चलो एग्जाम्पल नंबर 12। If the sum of first 14 terms of AP is 1050, क्या गिवन है? S14 सम लिखा है ना वर्ड, तो क्या गिवन है भैया? S14 कितना है? फिर आगे एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, मतलब A कितना है? आगे फाइंड द 20th टर्म, क्या निकालना है? A20। A20 में n तो पता है कि 20 है, पकड़ में। अब आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला खोले? ये तो खोल नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला उसी का खोलते हैं, इसकी टर्म पता होती है। ये खोल दे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बताइए? 13/2 n/2, आप फॉर्मूला लिखे n/2 2 a कितना है जी? 10 प्लस 13 d हमारे पास नहीं है, तो क्या हो गया? एक इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है, निकल आएगी। अगर दो चीज मिसिंग होती तो दो इक्वेशंस होती, पक्की बात है। ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं कि एक इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग हो, दूसरी इक्वेशन हो ना। अगर दो चीज मिसिंग होगी दो इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। लाइट क्यों आ रहा है? साफ करता हूं इसको। नाउ ये आ गया 7 20 प्लस 13 d इक्वल टू 1050। 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। सबसे पहले 7 जाएगा, जिसको मैथ्स में कोई दिक्कत है समझ लो, सबसे पहले 7 जाएगा क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के साथ है। तो ये जाएगा 1050 अपॉन में 7। फिर 13d इधर छोड़ देते हैं, इसको डिवाइड करो, कितना आया? 7 1 7 35 150 आ गया। 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस d आ जाएगा 130 अपॉन में 13। d कितना आ गया जी? हमें पहले पता था कि हमने d निकालना है, या ये देख के पता लगा था? हमने क्या करा? फॉर्मूला खोल दिया, कुछ तो निकला, अब उसका यूज कर लेंगे। अब निकालना क्या था? A20 निकालना है। फॉर्मूला क्या है? A प्लस 19d। A कितना है? प्लस, अब देखो d काम आ गया कि नहीं आ गया? हमको पहले पता नहीं था d की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, हमने अपना काम करना है, AP आते ही फॉर्मूला खोल देना है, बस दिमाग लगाना। कई बार बच्चे SN को AN लिख देते हैं और AN को SN लिख देते हैं। सम है तो सम लिखो, nth टर्म है तो nth टर्म लिखो। और TN क्या होता है? TN कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। TN कुछ भी नहीं होता। वो AN को TN बोल देगा तो उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी उसको मैनिपुलेट कर देगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाइए, ऐसे है नहीं। तो ये कितना आ गया? 190 प्लस 10 200। नोट करिए, तो मैं ऐसे कर दूंगा, आपकी हेल्प के लिए भी होगा वो। हाँ, एग्जाम्पल 13 AP दी हुई है। मैं कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आप क्रॉस चेक करेंगे अपने आप। प्रगुण डी कितना आ रहा है? हाँ, निकाल के बताइए। SN गिवन है, दैट इज 78। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन आएंगे AP के, 3 आ रहे हैं, ठीक है बेटा? जिसको कोई लिखने में डाउट आ रहा है, प्रेजेंटेशन में डाउट आ रहा है, या फिर क्वेश्चन में कोई लाइन समझ आ रही है, बोर्ड पे टैली कर लेगा, ठीक है? -3n + 3 48 में +3 51 -3n n इक्वल टू 2 8 16 14 15। यहाँ तक हुआ है मेरा सॉल्व, यहाँ तक कर लो पहले।
इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर n की वैल्यूज 2 आएंगी, ठीक है ना। और इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो हमको क्या करना, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156, 0 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, तो कुछ उधर ले गया, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 3 1 3, ये हो गया 17 प्लस 3 5 15, 2 52 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो। 52 के फैक्टर्स, 52 किसके टेबल में आता भैया? 8 के टेबल में नहीं आता, 14 3 ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस 14 माइनस 3n, तो आंसर n की वैल्यू आ गई या तो 14 या तो 3 है। बुक में तो अलग आंसर आ रहा है। 14 3 52 होता है कि 13 4 हाँ 42 होता है, गलत हो गया, 13 4 होता है, 13 4 52 होता है, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस, तो n की वैल्यू प्लस 13 और प्लस 4, तो बस दोनों वैल्यूज हो गई आपकी, दोनों के दोनों ठीक है बेटा जी, 4 भी हो सकती है 13 भी हो सकती है। अगर नेगेटिव होती तो हम एक रिजेक्ट कर देते, डेसिमल होती तो भी, मैंने कहा था ना n कैन नॉट बी डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव 0, n कुछ ना कुछ नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों ठीक है, ठीक है। हमेशा ऐसे मत मर्जी से इसको क्रॉस कर देना, कई बार ठीक भी होते दोनों वैल्यूज। किसी को कोई डाउट? n निकालना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनती है। करो बच्चे। आपका 156 कैसे आया? बेटा ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इनका हो गया है, वो अगला एग्जांपल करेंगे 14। अपनी अपनी कॉपीज में कर लो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए कितना हो, पहले एपी आपके लिए क्या होगी, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर के लिए एपी क्या होगी? 1000 पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं? सिर्फ 1 से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, तो एपी क्या बनी? 1 2 3 4 5, मतलब ठीक है। तो एपी के लिए ये एपी बन गई एन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ए क्या हुआ बच्चा, और डी क्या हुआ? तो अगर ए पता है, डी पता, निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 1000। तो एक फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो कह रहा है आप निकालो एस एन, निकल जाएगा, सॉरी एस एन नहीं, एस 1000, बड़े आराम से निकल जाएगा। सब कुछ तो पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, 3 बातें। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, वहां पे एस एन निकालना है, और एस एन जब निकलेगा, एन तो पता नहीं, तो आंसर में एन रहेगा, एन टर्म एन की फॉर्म में रहेगी। आप लोग एक काम करो, ये निकालो, ये मैं निकालता हूँ, ठीक है जी। पहले ये नोट कर लो पूरा, फिर ये निकालो, फिर मैं ये निकालता हूँ। एस एन टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अब जब एन टर्म निकालने को बोलता है, या एन टर्म का मतलब क्या हुआ? ए, ठीक है ना, या एस सम ऑफ एन टर्म्स निकालता है पर एन नहीं दिया होता, इसका मतलब ये है कि आंसर में एन साथ में रहेगा, और वो एक फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है। करते हैं अभी। अगर एस एन टर्म में एन आंसर में रहता है, या ए एन टर्म में एन आंसर में रहता है, वो एक इक्वेशन बन जाती है और वो एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला समझते हो? अभी बना के दिखाता हूँ, और वो फॉर्मूला क्यों है वो समझाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जैसे इसने बोला कि आज टेस्ट में वो क्वेश्चन आए थे, एस एन में एन दिया हुआ था ना, मतलब एन नहीं दिया, एन की फॉर्म में क्वेश्चन था। हाँ, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि हमारा वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, और उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो मैं कल सिखाऊंगा। फिलहाल फॉर्मूला बना रहे हैं, n अपॉन में 2, a कितना है?
ये तरह फॉर्मूला गलत हुआ ना, तुमने 2a नहीं लिया। मैंने यहाँ लिखा था, उसके बाद इनका देखा ही क्यों, मैं हूं ना यहाँ पे खड़ा, मेरे से पूछ के सर इसके बाद क्या करना है। मेरे को लगा कि अगर मैं उससे भी कर दूंगी तो शायद मेरा आता। ऐसे नहीं होगा ना, आप तो एक मैंने मेथड पहले यही फिर वही करती फॉलो। अब वो देखिए गड़बड़ होगी ना सारी की सारी, अपनी मेथड से कर। अगर ऐसे हो जाए यहाँ तो मेरे से पूछ ले, घर पे उसकी हेल्प ले ले, कोई दिक्कत। फिर भी मैं बोलूंगा मेरे पास आके होमवर्क करा करो, मेरे पास बैठ के डाउट लेकर करो, क्लास के बाद बैठो, बहुत सारे डाउट लेके आओ, मैं कराऊंगा। जितने डाउट्स पूछेगी उतने मैथ्स में मैथ्स अच्छा हो जाएगा तेरा। n-1 n तो पता नहीं, चलो 2 प्लस क्लियर, ब्रैकेट खुल गया, तो कितना आंसर आया n/2 1 प्लस n, तो ब्रैकेट खोले n प्लस n स्क्वायर, ये आपका आंसर। ये कौन सी टर्म निकल आई, और n टर्म नहीं है, ये सम ऑफ n टर्म्स है, हम सम का होना चल रहा है ना। अब ये एक बेसिकली फॉर्मूला बन गया, और बेसिकली ये इक्वेशन बन गई हर एपी की नहीं, सिर्फ इस एपी की। n स्क्वायर, हाँ n+1/2 भी कह सकते हो, या जैसे ये लिखा था ना n+1/2, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसा एक चीज दिया होगा, और ये बहुत काम की चीज है। अगर मैं यहाँ पे n की जो वैल्यू पुट करूंगा, वही वैल्यू यहाँ पे n की पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। है नहीं नहीं नहीं, n की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा, जोन सी मांगी जाएगी क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन के 20 टर्म्स का सम निकाल दो, तो n की जगह क्या पुट करूंगा 20, तो डायरेक्टली फिर 2a + 19d करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही a की जरूरत पड़ेगी, ना ही d की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 20 पुट की, यहाँ 20 और यहाँ 20, डायरेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो फर्स्ट 3 सम्स टर्म का सम्स कितना है, 3 + 2 + 1 6, दिख गया 6 है। यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म में 3 पुट करके चेक करें। आपको क्वेश्चन यही तक है, ये तो मैं आगे का काम करा रहा हूँ। S3 पुट कर दूं, क्या मैंने A पुट किया, D पुट किया, नहीं, यहाँ पे क्या पुट करना है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 + 9 अपॉन में 9 + 3 कितना होता है 12/2 कितना होता है 6। आ गया आंसर? ओ कहती हो मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया जाए ये, तो ए और डी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आंसर निकल जाता है। सेम चीज लग जाती है एन में। अगर मैं एन टर्म का फॉर्मूला से एन निकाल दूं, या एन एस एन एन की फॉर्म में दिया है, अगर ए एन भी एन की फॉर्म में दिया है, डायरेक्टली जो एन यहाँ पुट करोगे वही एन यहाँ पुट करोगे, एन टर्म आ जाएगी, 19 टर्म 38 टर्म 48 टर्म विदाउट ए एंड डी। अब हमने ऊपर कौन सा 1000 टर्म निकाली थी ना, इससे निकाल के चेक करें डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 प्लस स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो गया 1000। 1000 का स्क्वायर कितना होगा 6 जीरो होंगे, 3 जीरो का कितना होगा 10 लाख हो जाएगा, अपॉन में 10 लाख + 1000, 10 लाख 1000, ठीक है ना, ऐड हो गया, अपॉन में 2, डिवाइड कर लो, 2 5 = 10, फिर ये 0, फिर एक और 0, फिर 5, सेम आंसर आया कि नहीं? जो बोले विदाउट ए विदाउट डी, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला क्या होता है, पुट करो आंसर निकाल लो। हमने एन की वैल्यूज पुट करनी शुरू कर देनी और आंसर निकालना शुरू कर देनी, अगर फॉर्मूला मिल जाए तो। ये कल करेंगे डिटेल में, ठीक है? फिलहाल आप यहां तक नोट करिए। फिर अनसॉल्व पे आ जाएंगे आप लोग। रघुन तो कोई बात समझ आ गई बेटा? और वो क्वेश्चन रह गए ना, अभी करियो क्लास में, ठीक है? पहले ये नोट कर लो। किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं से पूछ लेगा क्या करना है। क्वेश्चन 4 में एपी गिवन है, तो ए गिवन होगा 9, डी गिवन होगा 17 - 9, 9 और 8 17, ठीक है जी? क्या निकालना है, कितनी टर्म्स लेके सम क्या आ जाए
636। सिंपल सी बात है, एसएन पता है। ये सम वर्ड पे ध्यान देना, एग्जाम में छूट जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है जल्दबाजी में ना, माहौल बड़ा गड़बड़ होता है एग्जाम का, सम भूल जाते हैं, एन मान लेते हैं। ठीक है, करो बेटा, एसएन का फॉर्मूला खोल दे, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल किया था ना अभी के अभी, वैसे ही। करते सही कर, एन ही तो निकालना है। एसएन तो पता है 636 है। इसमें भी 2 वैसे ही जाएगा प्रभु, ठीक है, तो पहले 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ था ना, इसमें वैसे ही होगा। 18 में से 8 क्या 10, 6 2 12, 3 6 7 2 6 12। टू कॉमन आएगा, 636। इक्वेशन ठीक है मेरी, बनाओ फैक्टर। प्रभु बुला लियो, मेरे को कहाँ डाउट है, बाकी बोर्ड पे थोड़ी रहा, आराम आराम से कर। एक फैक्टर तो 4 के हो गए, 2 into 2 6। प्राइम नंबर है। हाँ, 2 3 1 1 5 10 1 9 159, 9 और 6 3 से जाएगा 53। फैक्टर बन गया हमारे 2 into 2 into 3 into 53। 48 into 53 15 मिनट पहले किसमें, मैथ्स में। वो ट्रायंगल में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, भूल गया। कोई बात नहीं। हाँ बन गया फैक्टर जपनीत। अच्छा क्या बनाया मेरे को बताओ तो सही, क्या चाहिए आंसर में, +5 चाहिए ना। ओ बड़ा इजी, 2 to the 4 4 to the 8 to the 16 16 3 हो तो गया। ये सारे इकट्ठे करो, 16 3 कितना होता है, 16 3 48 होता है, और ये 53 हो तो गया, और प्लस में चाहिए तो ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, तो मोटा मोटा हो गया। अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, पेपर छीन लो, पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे क्यों बोल रहा है? समझ गए फैक्टर, ये सारे इकट्ठे करके 53 48 हो गया। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। नहीं गिरेगी, तू नहीं गिरेगी, अरे बैठ ही रहा, कोई बात नहीं। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 48 आ रहा है, 636 ये आएगा, 12 कॉमन आएगा, तो ये 4n + 50 n - 12 और n की वैल्यू एक तो 12 आई है, एक -53/4। अब इसको इग्नोर कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या है, n कैन बी नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कर लो, नोट कर लो आराम से, मैं टाइम देता हूँ। ये नोट कर लिया, मिटा दो ये वाला क्वेश्चन। एपी की फर्स्ट हो गया बच्चे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, वो लिखो। ए कितना है 5, लास्ट टर्म इज एल कितना है, सम इज एस एन कितना है,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, एन और डी निकालना है। इसमें दिया है लास्ट टर्म, तो अगर मैं एल वाला और ए वाला फॉर्मूला लगा दूंगा इसके अंदर तो क्या निकल के आएगा, एन, एन निकल आएगा। एक तो यही बोला है क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकल आएगा। फिर एन के बाद डी कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं, पहले आप लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला खोल लो, कौन सा वाला, एन अपॉन 2 ए प्लस एल इक्वल टू 400। अब डायरेक्टली लगा देना, लास्ट टर्म क्वेश्चन कह रहे हैं, लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से एन निकालेंगे सब लोग, एन ए कितना है 5 प्लस, सब अपनी कॉपीज में करना शुरू करो और एन बताओ मेरे को कितना आ रहा है, 50 एन इक्वल टू, अच्छा ये इनटू 2 है, 8 आएगा। अच्छा 8 10 आ रहा है। मेरा गलत है क्या, अरे 5 के डेल में 80 का आता है, 18 का आता है ना, उन दोनों को गलत है। 5 1 जा 5 6 7 8 30 16 आ रहा है मेरा। अरे वो मैंने 18 5 का 90 होता है, अच्छा 16 5 का 80 मेरा ठीक है कि नहीं, आपका ठीक है। बस फिर मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुम क्या पहले बार तुम दोनों का आंसर चलता है, क्या बात होगी, बहुत जल्दी तुम्हारे को, मेरे को भी गलत करा रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ठीक हूँ गलत हूँ। उसने 10 बोल दिया, उसने 18, मैं तो परेशान हो गया, ये क्या हो गया। थोड़ी सी वीक है मेरी मैथ, ज्यादा नहीं। हाँ जी मैडम, डी कैसे निकालेंगे सोचो जरा, एन निकला तो डी हाँ कोई बात नहीं। किसे, वो वाला n-1 वाला, देखो या तो इसको खोल लो, ये लास्ट टर्म चलो छोड़ो, इसी में लगा दो। इसमें क्या निकला तुम्हारा, एन निकल आया, ए पता है, अब एन पता लग गया, दोबारा से इसी फॉर्मूले में लगा दो, हमें निकालना क्या था, डी, तो n/2 वाला फॉर्मूला भी तो है हमारे पास, हाँ तो वही वाला तो दोबारा लगा दो। अब n पता लग गया ना, पहले n नहीं, n पता लग गया, a भी पता है और सम भी पता है, तो d निकल जाएगा। अब तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है, 2a वाला, ठीक है। करो कंप्लीट करो, दोबारा सेम फॉर्मूला खोलेंगे, एस एन कितना दिया है 400, तो एन पता लग गया, अब एस 16 है ना 400, तो है ना, आ गया तो अच्छी बात, सबका आ गया, 2 5 प्लस n-1 मतलब क्या 15 डी, इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आ गया डी, 8/, सबका सेम है, पीछे चेक कर लो, पीछे क्या है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तेरा अलग हो रहा है, ठीक कर अपने आप, कॉपी दिखा मेरे को अपनी। क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपीआर, लास्ट टर्म तो एल है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ए भी पता है, एल भी पता है और डी भी पता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एन कितना है और एस एन कितना है, तो एन कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है और लास्ट टर्म कितनी दी है, और क्या गिवन है, कितना है, क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है और उसी का एन एस एन निकालना है, जो एन होगा। कैसे करें आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें ना तो हमको सर एस एन का पता है फॉर्मूला खोले, ना ए एन का पता है फॉर्मूला खोले, है ना, नहीं इक्वेशन के लिए 2 फॉर्मूले चाहिए ना, फॉर्मूला तो कोई भी नहीं पता। देखो क्या मैं एल को एन टर्म नहीं कह सकता, वो कह रहा है एन बताओ ठीक टर्म्स है कितनी, और ये कितनी है लास्ट टर्म्स, जो लास्ट टर्म का रोल नंबर होगा उतनी टर्म्स होंगी, तो हम एल की जगह पे क्या यूज करेंगे, ए एन, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, ए और डी पता है, यहां से क्या निकल के आएगा, एन निकलेगा, ये हो गया, और उस एन को यहाँ पुट करेंगे तो एस एन निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ए एन का फॉर्मूला खोलो, एन निकालो, लास्ट टर्म को ए एन मान सकते हैं, मैक्सिमम टाइम मानना जाता है, उससे एन निकल के आता है एग्जैक्टली टर्म्स है कितनी। करो कंटिन्यू करो, ठीक आ गया, करते रहो, एस एन भी निकाल लो फटाफट से, a plus n-1 d इक्वल टू 350, 17 plus n-1 d कितना है 9, 350 कितना आ रहा है, सबका सब गुण आ गया, जी दीजिए आ गया, गलत है लिखाओ,
ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 342 भी ठीक है। ये डिवाइड गलत किया होगा ना, ये डिवाइड गलत किया है बस, बाकी सब ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। 9 3 27, कितने बज गए? 3 और 4 7 बज गए। 72 कब आता है? 38, ठीक है। डिवाइड गलत किया, बाकी सब सही है। यहाँ तक भी सही हो गया ना। अगर एग्जाम में यहाँ तक सही है तो आधा मार्क्स कटेगा सिर्फ। मेन तो मैथ्स ये है। अलजेब्रा तेरी स्ट्रांग हो रही है, इसको ताकत बना ले, अपनी स्ट्रेंथ बना ले। ज्योमेट्री को देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन में तो गिनती के 5 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 5 में से 1 आ जाएगा, पक्की बात है। वो तो है, वही गिनती के 5-6 क्वेश्चन है, बस वो लेंथ बदल देंगे उसकी। तो ये तो सर्कल बदल के बाकी सब इतना पक्का कर ले, इतना लिख लिख के कर ले कि तेरी जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मैथ्स के नंबर अच्छे आ जाएंगे। चलो अब ऐसे निकालो सब लोग। n by 2 लेना पड़ेगा। एस एन की जगह आप क्या निकालना है? S38 है ना। तो 38 by 2, 2 into a, या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, n by 2 a plus l ले सकता हूँ कि नहीं डायरेक्टली? अब तो मैं ले सकता हूँ ना। जा, टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं। होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करके आना है। 9 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, 9 तक, ठीक है, याद रहेगा। और कल का भी पेंडिंग है, कल डबल क्लास है, कल होमवर्क करके आइयो। 17 + 50 में डायरेक्टली ले सकता हूँ बेटा, इसमें डायरेक्टली ले सकता हूँ a + l, क्योंकि a भी दिया है l भी दिया है, डायरेक्टली a + l ले सकता हूँ क्या? तो मैं वो वाला 2a वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। अगर आपको लगाना है वो भी लगा सकते हो, फिर यहाँ पे 2a हो जाएगा और यहाँ पे 37d हो जाएगा। d भी पता है 37 होगा कि नहीं होगा, वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। आंसर क्या है बताओ जी, क्या आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है बताइए? 6973 आ रहा है। मेरा ये आ रहा है, आप लोग बताइए। बाकी क्वेश्चनों के लिए आपको होमवर्क देता हूँ और आपको हिंट भी दे दूंगा साथ में। 6 तक कर लिया ना, 7 8 9 3 होमवर्क में आ गए, हो गया ना? और बाकी कंप्लीट है हम। चल बस ठीक है, बस बच्चे आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिनका हो जाएगा वो अगला क्वेश्चन खाली रीड करेंगे। 7th क्वेश्चन में हिंट देता हूँ, आप बताएं क्या क्या गिवन है। सब लोग पढ़े, 2 मिनट पेन छोड़ दें, कंप्लीट करते रहना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, n कितना है? 22। d पता लग गया, सम ऑफ फर्स्ट 22 निकालना है, s22 निकालना है, दिया क्या है? सिर्फ d, एंड 22nd टर्म इज, तो a22 पता है, a22 कितना है? 149। उसका फॉर्मूला खोलेंगे और उसमें a नहीं पता लेकिन d पता है, और n भी पता है, 22 डालेंगे, n कितना डालेंगे? 22, और a भी a नहीं पता, d पता है, तो क्या निकल के आएगा उससे? a। जो a22 वाली फॉर्म क्वेश्चन नहीं है, a22 = 149, इसका प्लस 148 हाँ, तो d पता है और a नहीं पता, और आंसर भी पता है, 149 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 148d नहीं, 21d। 22nd टर्म 149 है, a + 21d, a + 21d कितना है? 149। तो a निकल आएगा। इससे पहले ये वाला काम करना है, a निकाल लो इससे। उस a को कहाँ पुट करेंगे? आपको s22 निकालना है, s22 में n22 हो गया, a पता लग जाएगा पहले वाले से, और d पता ही है, हो जाएगा क्वेश्चन। पहले फॉर्मूले से a निकालेंगे, सेकंड फॉर्मूले पुट कर देंगे s के, ठीक है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब s क्या निकालना है? 51 निकालना है, ऑफ AP whose second term and third term are इतने, मतलब A2 कितना है और A3 कितना है? इसको एलिमिनेट कर देंगे, a + 2d, a + d, a + 2d, a और d निकाल के इसमें पुट कर देंगे, n तो पता ही 51 है। क्लियर हो गया? एलिमिनेशन मेथड। 9th क्वेश्चन, ये कौन सा था? 8 था ना। अगर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज इतने, मतलब क्या है? S7 कितना है? 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज इतने, S17 कितना है? 7 टर्म्स का सम ये है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए है, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स दिए, ये भूलना नहीं है एग्जाम में पढ़ते वक्त। सम को a ले लोगे, a को सम ले लोगे, गड़बड़ होगी। पिछले क्वेश्चन में बोला था फाइंड द सम ऑफ इतने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब a n टर्म। यहाँ बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम लिखा है कि नहीं?
सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स इतने एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, ये दो बातें दे रखी हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, आपको एस एन निकालना है और आपको पता है एस एन का आंसर आता है एन की फॉर्म में आता है वो। अगर यहाँ एन हो तो यहाँ पे एन होगा ही। तो बेटा इसमें एन पता है 7, ए और डी नहीं पता, एलिमिनेशन। ए और डी नहीं पता, एलिमिनेशन। वो 7/2 और 17/2 बनेगा, वो उधर चला जाएगा। अगर यहाँ पे 7/2 आएगा, ब्रैकेट में जो मत दिया है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2/7 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे 7/2 था ना, उधर जाके 2/7 हो जाएगा, ये कटेगा। सिमिलरली 17/2 होगा, उधर जाके 2/17 होगा, 17 से ये कटेगा। बाकी फिर आपको ब्रैकेट खोल लेना है, जो भी होगा a प्लस 60, a प्लस 60 होगा यहाँ पे, 2a प्लस 60 सॉरी, और यहाँ पे 2a प्लस 16d, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। बस ये 17/2 और 7/2 को उधर ले जाना, ये हो जाएगा 2a प्लस 60, यही फॉर्मूला है ना हमारा, ठीक है। और 2a प्लस 16d, तो ये भी 2a की फॉर्म में, ये भी 2a कट जाएगा आपका एलिमिनेशन से। सेम मतलब दो इक्वेशन है, तो a और d निकल जाएगा, और a और d निकालने के बाद इसमें पुट करना है। यहाँ पे n को n ही रहने देना है। आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका होमवर्क है, जिसका पहले का भी पेंडिंग है वो पहले का भी करेगा कल। हाँ कल तक, कल 1:30 पहले साइंस फिर मैथ्स।